हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एमएससी में हो, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर गेट की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए है। तो यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक्स करवाऊंगी ये बीएससी के लिए भी होंगे, एमएससी के लिए भी होंगे और नेट गेट के स्टूडेंट्स के लिए भी होंगे। देखो एक चीज और, जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, नेट और गेट का पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो सिलेबस है नेट और गेट से सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि एमएससी के बाद आपको नेट का एग्जाम देना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी करना चाहो, जो मैं नेट और गेट का जो भी टॉपिक्स यहाँ पे करवाने वाली हूँ वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, देखो वैसे भी यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैं करवाऊंगी मैं बताती जाऊंगी कि ये बीएससी में है, ये वाले बीएससी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन आप भी क्या काम करेंगे, जो टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर लेना और वो टॉपिक्स करते जाना, ठीक है। अगर नेट और गेट का सिलेबस आप नहीं करना चाहते हो या फिर एमएससी का नहीं करना चाहते हो तो वो टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको स्किप नहीं करने, आपको करने हैं तो उनको अच्छे से नोट्स बना लेना, उनको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपके फ्यूचर में वो चीज़ें काम आए। क्लियर। तो इनको स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अब देखो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहे हैं तो उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप रिवाइज करो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम मेटल कार्बोनियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेटल कार्बोनियल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का, क्या डिस्कस करना है, हमें मेटल्स के बारे में पढ़ना है और कार्बोनियल्स के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कार्बोनियल लिगेंड विथ central atom is called metal carbonyl। आपको मैं समझाती हूँ, पहले ये उतार लीजिए। metal carbonyl, ठीक है, is called metal carbonyl। These are also called as organometallic कंपाउंड्स। देखो इसमें क्या चीज़ है हमारे पास, मैंने बोला है कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनियल्स, ठीक है। यानी हमारे पास एक सफियर होगा, एक चीज़ सफियर होगी, यहाँ पे हमारे पास मेटल्स भी होंगे और यहाँ पे हमारे पास कार्बोनियल्स भी होंगे। अब ये चीज़ आपको सीखनी है। देखो जो आपके मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके सेंट्रल, ठीक है, ये क्या होंगे, आपके सेंटर में होंगे। जो मेटल्स होंगे वो हमेशा सेंटर में रहते हैं और जो कार्बोनियल्स होते हैं आपके एज अ लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। कार्बोनियल्स हमेशा आपके लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, मेटल्स आपके सेंटर में रहेंगे। इनको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखवाया द कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोनियल लिगेंड। जो कार्बोनियल होंगे वो एज अ लिगेंड रहेंगे, किसके साथ, विद द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है आपके पास यहाँ पे, मेटल। इसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनियल्स, ठीक है। और आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो मेटल कार्बोनियल्स है वो कितने तरह के होते हैं, उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेटल कार्बोनियल्स, ठीक है। मेटल कार्बोनियल्स आर ऑफ टू टाइप, first one is homoleptic and second one is heteroleptic, ठीक है। देखो होमोलिप्टिक में क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि आपके पास मेटल होगा और साथ में यहाँ पे आपके पास कार्बोनियल होंगे, कार्बोनियल एज आपके लिगेंड रहेंगे, ठीक है। होमोलिप्टिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास लिगेंड होंगे, यहाँ पे जो आपके लिगेंड होंगे वो ओनली वन टाइप लिगेंड होंगे, वन टाइप
लिगेंड हो गए। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास जो मेटल है, मेटल के साथ अगर आपके लिगेंड्स जो हैं वो कार्बोनियल लगे हुए हैं तो वो सारे के सारे लिगेंड क्या होंगे, कार्बोनियल ही रहेंगे। जैसे मान लो कोई मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच है तो वो सारे लिगेंड्स कौन से होंगे, वो सारे के सारे कार्बोनियल ही होंगे और कोई लिगेंड इसके साथ अटैच नहीं होगा। वो किस कैटेगरी में जाएगा, आपके पास होमोलैप्टिक की कैटेगरी में। ठीक है, हेटेरोलैप्टिक की कैटेगरी में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड होगा। सपोज आपके पास कार्बोनियल लिगेंड है और यहाँ पे आपके पास एक तरीके का और लिगेंड होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का लिगेंड है, यहाँ से एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड हो सकते हैं। समझ में आया, जैसे यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड आ गए, एक तो कार्बोनियल है, एन टाइप के कार्बोनियल लगे हुए हैं और दूसरा लिगेंड एल टाइप का आपका दूसरा लिगेंड इस मेटल के साथ आकर अटैच हो रहा है, तो किस कैटेगरी में जाएगा, आपके पास हेटेरोलैप्टिक की कैटेगरी में। ठीक है, ये बात हमने करी है लिगेंड्स की, ये बात हमने पढ़ी है लिगेंड्स की। लिगेंड्स में मैंने आपको क्या बताया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने लिगेंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक में बोला है यहाँ पे जो आपके लिगेंड्स होंगे ओनली एक टाइप के होंगे। एक टाइप का मतलब क्या है, अगर आपके पास कार्बोनियल लगे हुए हैं तो वो सारे के सारे कार्बोनियल होंगे, चाहे वो 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके एक टाइप के। वो किस कैटेगरी में जाएगा, होमोलैप्टिक की। ठीक है, सेकंड में मैंने बताया हेटेरोलैप्टिक, यहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं, जैसे कार्बोनियल और यहाँ पे एल टाइप के कोई और लिगेंड्स हैं। ये हमने बात करी है लिगेंड्स की। अब हम बात करते हैं मेटल्स की, कि हमारे पास मेटल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, किस तरीके से, वो चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे मेटल कार्बोनियल्स में हम मेटल्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहला आएगा आपके पास मोनोन्यूक्लियर और दूसरा आएगा आपके पास पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, यहाँ पे लिखिए मोनोन्यूक्लियर, यहाँ पे आएगा पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर में क्या है, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिखिए इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ओनली वन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया मोनोन्यूक्लियर में, कि आपके पास जो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, ओनली वन सेंट्रल एटम, की आपका जो ये सेंट्रल एटम है ये वाला, ठीक है, ये जो लिगेंड ही है, ये आपका सिर्फ एक टाइप का होना चाहिए, यानी सिर्फ एक ही होना चाहिए ये मेटल। समझ में आ रहा है, सिर्फ एक ही होना चाहिए। किस कैटेगरी में जाएगा, मोनोन्यूक्लियर की कैटेगरी में। देखो जैसे हम लगा देते हैं ना, लाइक Fe2CO6, ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक बॉन्डिंग लग के तीन तीन कार्बोनियल हमारे यहाँ ऐसे लग जाते हैं। लेकिन इसमें क्या आएगा आपके पास, इस कैटेगरी में, मोनोन्यूक्लियर की कैटेगरी में, कि आपका जो मेटल है वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, मेटल आपका क्या होगा, एक। बट पॉलीन्यूक्लियर में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक से ज्यादा मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर more than one central atom is present। ठीक है, is present, क्लियर हुआ। more than one central atom is present is called polynuclear। यानी आपके यहाँ पे more than one, यानी आपके यहाँ पे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो देखो मैंने बताया, ये वाला मोनोन्यूक्लियर में सिर्फ आपका एक टाइप का लिगेंड होगा, तो उसको तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, चाहे वो आयरन है, कोबाल्ट है, कुछ भी आ सकता है। बट इसमें मैंने आपको ये बताया कि आपके यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आ सकते हैं। तो अब ये देखेंगे, मान लो जरूरी नहीं है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आयरन 2 लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे जो मेटल हैं वो दोनों मेटल सेम है, एक तो एक कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में वो आएगा जहाँ पे आपके जो मेटल हैं दोनों के दोनों सेम हैं, या जितने भी मेटल्स लगे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपका क्या आएगा, मान लो यहाँ पे एक आयरन, यहाँ पे लिखे हैं 2 मेटल्स, एक मेटल आपका अलग है, दूसरा मेटल आपका अलग है। सपोज एक आयरन है, एक दूसरा कोबाल्ट है।
समझ रहे हो, तो ये दूसरी कैटेगरी में जाएगा। तो इसका नाम आपका क्या आएगा, लिखिए, इसका नाम आएगा आपका होमोपॉलीमर, होमोपॉलीन्यूक्लियर, पॉलीमर नहीं, होमोपॉलीन्यूक्लियर, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका हेट्रो पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है, होमोपॉलीन्यूक्लियर और हेट्रोपॉलीन्यूक्लियर। इसमें लिखेंगे आप ऑल सेंट्रल एटम आर ऑफ सेम काइंड, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे सेंट्रल एटम क्या होंगे, सेम काइंड के। यहाँ पे क्या होंगे, वन, मोर देन वन टाइप ऑफ सेंट्रल एटम आर प्रेजेंट, ठीक है। मोर देन वन, मोर देन वन टाइप ऑफ सेंट्रल एटम आर प्रेजेंट, ठीक है। किस तरीके से, एक मिनट, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, पॉलीन्यूक्लियर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे पॉलीन्यूक्लियर में आपके यहाँ पे जो मेटल हैं वो दो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होंगे तो पॉलीन्यूक्लियर में जाएंगे। पॉलीन्यूक्लियर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, होमो पॉलीन्यूक्लियर, हेट्रो पॉलीन्यूक्लियर। होमो में क्या होंगे कि सारे के सारे मेटल आपके सेम टाइप के होंगे। हेट्रो में क्या होंगे, आपके जो मेटल्स होंगे वो सारे के सारे सेम टाइप के नहीं होंगे, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो किस में गया आपका, हेट्रो पॉलीन्यूक्लियर में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपका क्लियर हुआ कि लिगेंड्स कितने टाइप का होता है, मेटल कितने टाइप का होता है, उनके नाम क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। यहाँ पे लिगेंड्स की काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन है। पहली है जैसे 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, 4, 5, 6, 8 तक चलेगा ये। तो सारी क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वैसे आपको भी पढ़ना चाहिए जो एमएससी नेट और गेट के हैं, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें जो बीएससी में हम पढ़ते हैं सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम आगे इनकी एप्लीकेशंस पढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो डायरेक्टली कार्बन एटम है वो डायरेक्टली क्या होगा, मेटल के साथ अटैच होगा। इसमें क्या है, 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में जो हमारा कार्बन होगा वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच होगा, मेटल के साथ। इसको बोलते हैं 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। इसकी डेफिनेशन आप बुक में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि CH3 है, ठीक है, CH3 ये सीधा आपके पास एक मेटल के साथ अटैच है, तो ये क्या जाएगा किस कैटेगरी में, 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की कैटेगरी में। अगर यहाँ पे आपके पास C6H5 अराइल है, ये क्या है आपका अराइल ग्रुप, ये भी आपका मेटल के साथ अटैच हो सकता है, तो ये भी किस कैटेगरी में गया, इसमें ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो साइक्लोपेंटाडाइन है, ये क्या है आपका साइक्लोपेंटाडाइन। यहाँ पे क्या है, कोई भी मेटल अटैच नहीं है। अगर इसको रिप्लेस कर दें, अगर इसको, ये जो कार्बन है यहाँ पे, अगर ये कार्बन आपका डायरेक्टली अटैच हो जाए मेटल के साथ, तो ये किसकी कैटेगरी में गया, 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, इसके कैटेगरी में गया। मेटल क्या हो गया, एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो गया, तो ये इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड है आपके पास असाइल लिगेंड्स। असाइल लिगेंड्स का मतलब क्या है, जैसे कि C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे एक ग्रुप लगा होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक असाइल ग्रुप है। अगर इस असाइल ग्रुप को हम डायरेक्टली, जो ये असाइल ग्रुप है इसका ये जो कार्बन है डायरेक्टली किसके साथ अटैच कर दे हम, मेटल के साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड,
ठीक है। अगर हम कार्बीन लिगेंड्स की बात करें, ये सेकंड है आपका और ये थर्ड है कार्बीन लिगेंड। कार्बन लिगेंड में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ये भी अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, अगर ये किसी मेटल को दे दे, ठीक है, अगर ये किसी मेटल को दे दे तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा। समझ रहे हो, 3 टाइप करी है हमने यहाँ पे। पहले मैंने क्या बोला, 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, कि आपका जो कार्बन है वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो, मेटल के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में। ठीक है, पहला हमने पढ़ा जैसे कि यहाँ पे मिथाइल अटैच है, ये एराइल ग्रुप अटैच है, ये साइक्लोपेंटाडाइन है, ये सिंपल इसका ये जो कार्बन है डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच हो जाए तो ये भी किसमें गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। ऐसे ही असाइल ग्रुप सीधा लगा हुआ था, मेटल के साथ अटैच हो जाए, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कैटेगरी में जाएगा। कार्बन भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में जाएगा। ये हमने पढ़ा है 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। अब हम पढ़ते हैं 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। हमने टोटल 8 पढ़नी है, 8 की मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करवा दूंगी आपको यहाँ पे। ठीक है, पहले आप इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। तो आप हेडिंग डालेंगे 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी है इसकी, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। टू कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, इसमें क्या होगा, आपके पास 2 कार्बन जो होंगे, वो 2 कार्बन वो किसके साथ अटैच होंगे, आपके पास मेटल के साथ। ठीक है, मेटल के साथ क्या होंगे अटैच, वो किस कैटेगरी में जाएगा, 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की कैटेगरी में। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या आएगी, लाइक ये कार्बन है, ठीक है, ये किसके साथ अटैच हो गया आपके पास, एक मेटल के साथ। ठीक है, एक जो मेटल है वो किसके साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ, तो किस में गया 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसने इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास अटैच, ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ये चीज़ बनानी आनी चाहिए, ये चीज़ बना के आओगे ऐसे, फिर और लिख के बीच में इस तरीके से। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर यानी इसको बोलते हैं हम डाईहेप्टो लिगेंड्स। डाईहेप्टो लिगेंड्स जिसको हम इट्टा 2 से लिखते हैं। इट्टा 2 का मतलब क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक तो इस कार्बन से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इससे और इससे, तो हम क्या बोलेंगे इट्टा 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, डाईहेप्टो। अगर 3 कार्बन देंगे मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलेंगे ट्राईहेप्टो। ठीक है, इस तरीके से आगे आगे चलता जाएगा। ये है आपके पास 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करवा देती हूँ मैं आपको, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करवा देती हूँ आपको, ये सेकेंड टाइप थी हमारी 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में बस क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो हमारे पास 3 कार्बन होंगे, ठीक है, 3 कार्बन होंगे, वो किसके साथ अटैच होंगे, वो किसके साथ अटैच होंगे हमारे पास मेटल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ट्राईहेप्टो लिगेंड। ट्राईहेप्टो लिगेंड, ट्राईहेप्टो लिगेंड का मतलब क्या है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इट्टा 3 से। इट्टा 3 का मतलब क्या है कि हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे। जैसे कि हमारे पास सपोज ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसमें एक इस तरीके से बॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेटल इस तरीके से इसके साथ क्या होगी, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो हम बोलेंगे इसको इट्टा 3। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसको दे रही है, मेटल के साथ अटैच है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स।
पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो, पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। और इसको अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, जैसे कि इसको उतारो पहले, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड है, इसके साथ आपका एक मेटल लगा हुआ है बीच में, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स इसके साथ अटैच है, ठीक है। ये भी क्या है आपके पास, इसको ही ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, ये पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एक पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स। अब आपका सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक सिर्फ जैसे CH2 इसके साथ मेटल अटैच है, यहाँ पे आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब ये है, देखो पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने भी और इसने, तीनों ने मिलके मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, यानी तीनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहा है, तो ये पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, मेटल को दे रहा है, तो इसको हम ईटा 1 से लिखेंगे। समझ रहे हो, तो ये किस में जाएगा आपका, सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स में। सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स में ये पढ़ा है हमने 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। अब हम पढ़ते हैं 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, ये सारे डिस्कस करते हैं। पहले इसको उतारिए आप, 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड का मतलब क्या है कि हमारे पास ये क्या होगा, टेट्राहेप्टोलिगेंड। टेट्राहेप्टोलिगेंड का मतलब क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा 4 के साथ, ठीक है। ईटा 4 का मतलब क्या है, ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यानी टोटल 4 कार्बन है जो इस मेटल को क्या दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या आएंगे आपके पास ईटा 4 की कैटेगरी में। ये एग्जाम्पल है आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन की, किसकी एग्जाम्पल है, 1,3-ब्यूटाडाइन की एग्जाम्पल, ठीक है, जिसको हम ईटा 4 के साथ लिखते हैं, यानी यहाँ पे ये कार्बन 1 2 3 4 जो 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये किसको मिल रही है, मेटल को, ठीक है। इसको हम इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइन का मतलब ईटा 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, यानी कि CH2 CH2, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो मेटल बीच से अटैच होगा, ठीक है, यहाँ से जो मेटल होगा हमारे पास बीच से अटैच होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी और इसकी सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास जा रही है, इस मेटल के साथ, तो किस कैटेगरी में जाएगा आपका साइक्लोब्यूटाडाइन, ईटा 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन एटम की कैटेगरी में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास, अब हम पढ़ते हैं 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। तो इसमें क्या आएगा आपके पास ईटा 5, ठीक है, ईटा 5 यानी ये क्या है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं असाइक्लिक डाइनाइल लिगेंड्स, यानी 5 पेंटाडाइनाइल की CH2 CH2, ठीक है। इसमें क्या है, मेटल अटैच होगा, इसमें पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी होगी, ठीक है, यानी जो मेटल है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके इस मेटल को दे रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में है, असाइक्लिक की कैटेगरी में, असाइक्लिक 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये है क्या पेंटाडाइनाइल, ठीक है। अब साइक्लोपेंटाडाइनाइल का क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में होगा, ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन लगा देना,
ये CH2 CH2 CH2, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मेटल को मिलेगी। तो ये किस कैटेगरी में गया आपका? साइक्लोपेंटाडाइन की कैटेगरी में। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मेटल है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड। ठीक है, पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल का मतलब क्या है कि इसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मेटल को दी है। ठीक है, देखो पाई वर्ड हम तब लगाते हैं जब पूरे कंपाउंड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरे के मेटल पे आ जाए। समझ रहे हो, यहाँ पे 5 है तो पांचों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आ रही है? इस मेटल के ऊपर। तो हम पाई वर्ड यूज कर लेंगे वहां पे। सिग्मा वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे सिर्फ एक ही हमारे पास सिर्फ एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हो मेटल को, तो सिग्मा वर्ड वहां पे आएगा। वो भी कैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ उसके भी, जैसे कि हमारे पास ये वाला, ये हमारा एक मेटल, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन ने दिया है इसको, तो ये सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में जाएगा। इसका मतलब है कि एक ही कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिग्मा की कैटेगरी में जाएगा। पाई की कैटेगरी में वो जाएगा जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को प्रोवाइड करते हैं, उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। सिग्मा वो जो सिर्फ एक ही कार्बन जिसको देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 तक। 8 तक हमें करनी है, इसके क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, वो हम कर लेते हैं अभी, और तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। ठीक है, तो 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स पे हमारे पास बस वही चीज़ है कि एटा 6 के साथ लिखेंगे। ये क्या है हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, यानी आपका बेंजीन रिंग का आप फेमस एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दी हुई है। तो ये बेंजीन है एज हेक्सा हेप्टोलिगेंड, एज अ हेक्सा हेप्टोलिगेंड है। ठीक है, हेक्सा हेप्टो का मतलब क्या है कि इसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रखी है? मेटल को। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जो रिंग के साथ अटैच हो, यहाँ पे 2 रिंग के साथ भी अटैच हो सकते हैं मेटल। जैसे एक ये रिंग है, एक आपके पास क्रोमियम, ये क्या है आपका? डाइबेंजीन क्रोमियम, जिसको हम लिखेंगे C6H6 क्रोमियम, C6H6 क्रोमियम। ठीक है, यानी 2 बेंजीन रिंग और 6। ये क्या है आपका? एटा 6 है, ये भी एटा 6 है। दैट मीन्स इसने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी दे रखी है, इसने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी दे रखी है मेटल को। ठीक है, तो ये किस में गया? डाइबेंजीन क्रोमियम की केस में। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास 7 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। 7 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। तो वही चीज़ है, इसको हम इटा 7 से लिखेंगे, यानी 7 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 7 इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी इसको हेप्टा लिखेंगे। हेप्टा ही आएगा, हेप्टा लिगेंड है ये। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो। वैसे तो हेप्टा की आपको पता ही होगी। इसकी एग्जाम्पल आएगी आपके पास कार्बन, ये कार्बन, ये वाली कार्बन आ गई। उसके बाद आपकी इसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मेटल को दी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दी? मेटल को। ये क्या है आपके पास? साइक्लो हेप्टाट्राइनाइल, यानी 7 इलेक्ट्रॉन डोनर।
क्या है 7 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर हुआ। अब हमारे पास लास्ट रह गया है 8 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, वो कर लेते हैं हम, उसमें 2-4 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको पहले उतार लीजिए आप। तो लास्ट जो क्लासिफिकेशन हमारे पास है 8 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसकी एग्जाम्पल लिखी है। ये क्या है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन यानी C8H8। ये क्या है डाई साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ठीक है, ये लिख लेना आप। देखो 8 कार्बन बॉन्डेड आइटम में हम लिखते क्या है ईटा 8 यानी ऑक्टा हेप्टोलिगेंड। ठीक है, ऑक्टा हेप्टोलिगेंड, इसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ये। ठीक है, ये क्या है हमारे पास ईटा 8 यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन अपने अपने अपने। ये क्या है सारे 8 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं अपने मेटल को। ऐसे ही क्या है ये ऊपर वाली रिंग ईटा 8 है, ये भी क्या है ईटा 8 है। क्लियर है, ये मेटल को दे रही है अपने इलेक्ट्रॉन, ये भी मेटल को दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाले एग्जाम्पल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नाम भी क्या है इसका साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे ये मैम ईटा 8 है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं मेटल को, तब उसके अकॉर्डिंग हम जितने भी इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल को, उसके अकॉर्डिंग हम ईटा 1 2 3 4 डिसाइड करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कितने देखो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 1 2 3 4, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहे हैं। ये बाकी तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मेटल को देने में अपने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन ही सॉरी ये 2 बॉन्ड ही अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, यानी एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ईटा 4 की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो ये वाला एग्जाम्पल साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन देखने को लगता है, लेकिन ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 सिर्फ ये वाली जो रिंग है नीचे वाली, सिर्फ ये पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग में। ऊपर वाले जो ये दो हैं ये वाले, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये एज अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रही है, यानी ईटा 6 लिखेंगे इसको। ठीक है, ये क्या है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 8 क्लासिफिकेशन थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन करवाऊंगी। मुझे ये था कि मैं आपको EN रूल भी मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन हो नहीं पाएगा इस वीडियो में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो और आप भी बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं EN रूल पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम बॉन्डिंग देखेंगे मेटल कार्बोनियल्स में, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अगर EN रूल जल्दी खत्म हो गया, अगर नहीं हुआ तो वो 3rd वीडियो में चला जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, इसको स्टार्टिंग से देखते जाइए और नोट्स प्लीज़ साथ साथ में प्रिपेयर करते जाइए, ताकि रिवाइज करो, जब भी करो आप रिवाइज आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करके अच्छे से लिख लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।